सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अलाइस एकेडमी में। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज मैं एक नेट जून 2013 का सेकंड पेपर लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगे। बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर नेट का भी करा दीजिए, तो कोशिश यही कि नेट का भी कराते रहें, दूसरे क्वेश्चन भी कराते रहें, ताकि सभी तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रॉफिट हो सके। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। डिजिटल वस्तुओं की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, भौतिक माध्यम, तार्किक प्रक्रिया, परिकल्पनात्मक पहचान और आदान प्रदान, सभी विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में हु एक अनियमित प्रकाशन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मतलब ये नियमित नहीं है, कंटिन्यू नहीं है। तो दोस्तों, यह बिजनेस प्रेस मुंबई के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है। तो दोस्तों, यह ऑप्शन है हमारा संस्कृति विभाग भारत सरकार के सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है, जबकि पुरातत्व विभाग प्राचीन काल से संबंधित सभी वस्तुएं तथा अन्य प्रकार की विधाओं से संबंधित है ना। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नई नई खोज, चाहे वह किसी भी क्षेत्र की तकनीकी के बारे में हो या विज्ञान के बारे में हो, ये सभी आते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है स्टेट्समैन ईयर। ऑप्शन डी आंसर है। चौथा आंसर है स्टेट्समैन ईयरबुक। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बारे में इससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। स्टेट्समैन ईयरबुक यह एक किस तरह का ग्रंथ है। यह संदर्भ ग्रंथ है, वार्षिकी ईयरली पब्लिकेशन होता है। इसका प्रकाशन 1864 से हुआ था और संसार के सभी देशों की सूचनाओं को वितरित करने का यह कार्य करती है। और इंटरनेशनल हु इज हु का वार्षिक प्रकाशन 1935 में हुआ था। यह संदर्भ किताबों का एक वर्ल्ड हु की सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में मलेरिया उन्मूलन 1990 से 99 की रिपोर्ट किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जा सकती है। तो दोस्तों, इसको हम प्रवृत्ति रिपोर्ट के अंतर्गत की जा सकती है। प्रवृत्ति रिपोर्ट को भारत में मलेरिया उन्मूलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, जबकि समीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत तुलनात्मक प्रकार के विचारों पर विमर्श करके रिपोर्ट तैयार की जाती है। कला रिपोर्ट की स्थिति के अंतर्गत कलात्मक दृष्टि से और कला के क्षेत्र के सभी प्रयोग किए जाते हैं। शोध रिपोर्ट, इसमें शोधार्थी पहले तथ्यों का गहन तरीके से खोजबीन करके ही रिपोर्ट दर्शाता है, जो शुद्ध या सही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रतिलिपिकरण सेवा नहीं है। तो ऑप्शन है दोस्तों हमारा कागज प्रिंट करना हमारा प्रतिलिपिकरण सेवा नहीं है, क्योंकि प्रतिलिपि सेवाकरण के अंतर्गत किसी भी वस्तु को पुनः उत्थान करने से या उत्पादन करने से, उसको कॉपी करने से, अर्थात किसी प्रलेख में आवश्यक सुधार करने प्रलेख तैयार होते हैं। प्रतिलिपिकरण में क्या क्या शामिल होते हैं, जैसे बुक्स, पोइम्स, प्लेज, सॉन्ग्स, फिल्म वर्क इत्यादि। सूक्ष्म प्रतिलिपिकरण, ब्लूप्रिंट बनाना या थर्मोकॉपी तैयार करना प्रतिलिपिकरण के अंतर्गत आते हैं। एरिक किसके द्वारा प्रायोजित किया जाता है। तो यह डिपार्टमेंट ऑफ तो दोस्तों, यह एरिक किसके अंतर्गत प्रायोजित किया जाता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंस
ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा एरिक प्रायोजित किया जाता है। इसका पूर्ण रूप एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर है। यह एक शोध सूचना का ऑनलाइन पुस्तकालय है। और दोस्तों इसका ऑप्शन 3 है। अगला क्वेश्चन करते हैं, पुस्तकालय पदानुक्रम में कौन सा प्रबंधन स्तर नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों यह है मध्यम स्तर। मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्तर होते हैं, शीर्ष स्तर, मध्यम स्तर और निचला स्तर। METS से अभिप्राय क्या है? मेटा डाटा इनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। फोर्थ ऑप्शन सही है। अक्षेत्रक युक्ति या सेक्टर डिवाइस किसका विस्तार है? तो फ्रेंड्स यह है हमारी अष्टक युक्ति का विस्तार है। नियंत्रण बीमारी मलेरिया और मस्तिष्क इंगित करता है। तो दोस्तों ये कर्नेल शीर्षक इंगित करता है। डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा एक प्रलेख में 4 मानक या स्टैंडर्ड टाइटल पाए थे, जिनका क्रम है फुल टाइटल, कर्नेल टाइटल, एनालिटिकल टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशनल डाटा फ्लो आदि के निरूपण के लिए प्रतीकों के रूप में किए जाने वाले आरेखीय वर्णन को क्या कहता है? तो दोस्तों इसको हम फ्लो चार्ट या अनुक्रम चार्ट कहते हैं, जबकि तार्किक चार्ट पर तर्क पर आधारित होता है। सिस्टम अनुक्रम चार्ट में पूर्व प्रणाली को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है तथा नेटवर्क चार्ट में नेटवर्क के संदर्भ में चार्ट का प्रयोग किया जाता है। रिलेशनल डेटाबेस के 12 नियमों को किसने किया है? तो यह है EF कोड। आंसर है इसका EF कोड ने सन 1970 में रिलेशनल डेटाबेस के 12 नियमों को दिया। रिलेशनल डेटाबेस का एक डिजिटल डेटाबेस है जो कि रिलेशनल मॉडल के आंकड़ों पर आधारित होता है तथा रिलेशनल डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रबंधन प्रणाली है। स्क्रीन पर ग्राफिक सूचना प्रदर्शित करने वाली तकनीकी मुख्य स्मृति में स्थित बिट सहित पिक्सल बाई पिक्सल को कहते हैं। तो फ्रेंड्स बिट मैपिंग को स्क्रीन पर ग्राफिक सूचना प्रदर्शित करने वाली तकनीक मुख्य स्मृति में स्थित बिट सहित पिक्सल बाई पिक्सल कहलाती है। जोटेरो क्या है? तो दोस्तों जोटेरो जो है वांग्मय संदर्भ प्रबंधन पद्धति है। जोटेरो एक शोध की प्रलेख संबंधी तथ्यों और बिब्लियोग्राफिक आंकड़ों के प्रबंधन हेतु एक निःशुल्क खुला स्रोत ओपन सोर्स संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, जबकि अन्य सभी विकल्प नाम से ही स्पष्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, नेटवर्क सिस्टम जिसमें होस्ट कंप्यूटर विभिन्न नोडों पर नियंत्रित करता है और आगे अन्य नोडों पर नियंत्रण रखते हैं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम हायरार्किकल नेटवर्क कहते हैं। हायरार्किकल नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिसमें होस्ट कंप्यूटर विभिन्न नोडों पर नियंत्रण करते हैं और जो आगे नोड में जुड़कर बिखर रहते हैं। रिंग नेटवर्क पर एक नोड से जुड़कर कई कंप्यूटर एक रिंग बना लेते हैं। मल्टी पॉइंट नेटवर्क कई कंप्यूटर कई पॉइंट से जुड़कर कार्य करते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर को अभिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यूजिन गारफील्ड द्वारा इम्पैक्ट फैक्टर की अभिकल्पना की गई थी। इम्पैक्ट फैक्टर एक प्रकार का जर्नल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संगठनात्मक कार्य को सरल कारगर बनाने के लिए क्रियाविधि और संरचना तत्व उपलब्ध कराने हेतु कार्य कौशलपूर्ण विधि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यह सामरिक आयोजना या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहलाती है। सामरिक आयोजना संगठनात्मक कार्य को सरल और कारगर बनाने के लिए साधन, क्रियाविधि और संरचना तत्व उपलब्ध कराने के कौशलपूर्ण विधि को सामरिक आयोजन कहते हैं। जबकि स्वतः योजना स्वयं के द्वारा बनाई गई योजना तथा कार्य संस्कृति कोई भी कार्य संस्कृति के लिए या संस्कृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। फर्नीचर और उपकरणों को खरीद के लिए पुस्तकालय को किए जाने वाला वित्तीय आवंटन सामान्यतः किस शीर्षक के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह अनावृत्ति अनुदान के अंतर्गत आता है। अनावृत्ति अनुदान में फर्नीचर और उपकरणों की खरीद के लिए पुस्तकालय को किए जाने वाला वित्तीय आवंटन सामान्यतः अनावृत्ति अनुदान बजट शीर्षक के अंतर्गत आता है। जबकि आवृत्ति अनुदान में हम बिना उपयोग के या किसी भी वस्तु किसी भी व्यवसाय हेतु पैसा खर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है, किसी भी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी अभिलेखों का रखरखाव कहाँ किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है 2 और 4 सही है। संग्रहालय में और सरकारी पुस्तकालय में। संग्रहालय और सरकारी पुस्तकालय में किसी भी संगठन से संबंधित ऐतिहासिक सरकारी अभिलेखों का रखरखाव किया जाता है। जबकि अभिलेखागार में सरकारी अभिलेखों को नहीं रखा जाता है तथा भंडार में कोई भी वस्तु या लेख रखा जा सकता है, पर ऐतिहासिक प्राचीन सरकारी अभिलेखों को नहीं रखा जा सकता है। 21 क्वेश्चन है, व्यवसाय के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य होते हैं हमारे दर्शन, संपूर्ण ज्ञान और स्टेटस। जबकि प्रोफेशन में महत्व नहीं दिया जाता, प्रचार को महत्व नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुस्तकालय विधान या अधिनियम नहीं है? तो दोस्तों दिल्ली में पुस्तकालय अधिनियम नहीं है और जम्मू कश्मीर में। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है। हरियाणा में कब एक्ट पास हुआ था फ्रेंड्स? हरियाणा में 1989 में और मणिपुर में 1988 में अधिनियम पारित हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुस्तकालय भवन योजना से संबंध है? तो फ्रेंड्स ये हैं हमारे आरामदेहता का सिद्धांत संबंधित है, सरलता का सिद्धांत, आरामदेहता का सिद्धांत और सततता का सिद्धांत पुस्तकालय भवन से संबंधित है। तो ऑप्शन दूसरा सही है। भारत में ईटीडी डेटाबेस का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ईटीडी का जो डेटाबेस है दोस्तों, विद्यानिधि और शोध गंगा के द्वारा भारत में ईटीडी डेटाबेस का रखरखाव किया जाता है। ईटीटी का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन। यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप तथा जिसके माध्यम से शोधार्थी के शोध को ऑनलाइन किया जाता है और उसके सुविधा अनुसार उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 3 सही है। डेटाबेस में शब्दावली किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो दोस्तों यह स्टैंडर्ड फाइल और अथॉरिटी फाइल
के द्वारा शब्दावली को नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन दूसरा सही है। जबकि थियोजोरस फाइल समानार्थी शब्दों और वाक्यांशों का कोश, पर्याय शब्दकोश होता है। और डिक्शनरी फाइल्स एक पुस्तक जिसे वर्णानुक्रम में किसी भी भाषा में शब्द दिए जाते हैं, दोनों शब्दावली को नियंत्रित नहीं बल्कि पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, बिब्लियोमेट्रिक की क्या सीमाएं हैं? तो दोस्तों, पाठ का वर्णन करता है, अनिवार्यता का अर्थ और संदर्भ का नहीं। उद्धरण, पक्षपात, साइटेशन बायस, ये सब बिब्लियोमेट्रिक की सीमाएं हैं। बिब्लियोमेट्रिक शब्द बिब्लियोन्स और मेमोंटम से बना है। इसका ऑप्शन दूसरा सही है। पुस्तकालय के पत्रिका अनुभाग में एक दिन में अलग अलग समय पर आगंतुक व्यक्तियों की संख्या के बारे में डाटा एकत्रित करने की पहचान करें। तो दोस्तों, वहाँ डाटा किन किन टूल्स के द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है? तो प्रेक्षण और पुस्तकालय अभिलेख। पुस्तकालय के पत्रिका अनुभाग में एक दिन में अलग अलग समय पर आगंतुक व्यक्तियों की संख्या के बारे में डेटा एकत्रित करने की तकनीक है। जबकि प्रश्नावली में सिर्फ प्रश्नों की ही व्याख्या की जाती है तथा साक्षात्कार में व्यक्ति अपनी योग्यता का परिचय देता है। तो ऑप्शन 3 सही है। कॉपीराइट के तहत निम्न में से कौन सा निषेध है? तो फ्रेंड्स, कॉपीराइट के तहत किसी दस्तावेज को डाउनलोड करना और उसकी अनेक प्रतियां मुद्रित करना, कॉपीराइट संरक्षणता दस्तावेज और वेबसाइट पर रखना, तथा किसी भी दस्तावेज के प्रयोग और उनके ईमेल की अनुमति सहित डाउनलोड करना, ये सभी उसमें निषेध होता है। तो ऑप्शन चौथा सही है। व्यावसायिक आचार संहिता का क्या में सहयोग करता है? तो दोस्तों, यह सही दिशा प्रदान करना और छवि समृद्धि व्यावसायिक आचार संहिता में सहयोग देता है। इसका ऑप्शन 3 सही है। सही दिशा देना और छवि समृद्धि। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सिस्टमैटिक बिब्लियोग्राफी का संबंध दोस्तों विषय पुस्तकों की न्यूनतम ब्यौरे की सूची। पहले का संबंध किससे है दोस्तों? ए का संबंध हमारा तीसरे से। एनालिटिकल या क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी क्या होती है दोस्तों? पुस्तकों के भौतिक प्रकृति की छानबीन करती है। हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी का है लेखन, मुद्रण और बाइंडिंग की कला से संबंधित है। और डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफी क्या है? यह लेख के सूक्ष्म और वृहत विचारों की सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से संदर्भ प्रश्नों को उनके उचित संदर्भ स्रोतों की श्रेणी में सम्मिलित कीजिए। तो फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन क्या है? निर्देशिका है। डेनमार्क का मौसम हमारा भौगोलिक स्रोत है। 2011 में विश्व पुस्तक मेले में विदेशियों के आगमन की संख्या क्या है? वार्षिकी पुस्तक। और चीन में अस्पतालों की संख्या क्या है? ये हमारी स्टैटिस्टिकल सोर्स या सांख्यिकी स्रोत है।
और इसका ऑप्शन जो है वह हमारा 4 सही है। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम सूत्र, तो संसाधनों का व्यय अभिगम। पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा सूत्र है मुक्त अभिगम पहल से संबंधित है। पुस्तकालय विज्ञान का जो तीसरा सूत्र है वह सर्च इंजन और विषम गेटवे से संबंधित है। पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र वास्तविक समय अभिगम से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वह हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डगलस मैकग्रेगर का संबंध किससे है? दोस्तों थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई से संबंधित है। और अब्राहम मास्लो का जो संबंध है वह आत्मसिद्धि अपेक्षाएं हैं। WF टेलर जो है वैज्ञानिक प्रबंधन के स्कूल है और मैक्स वेबर का अधिकार संरचना सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। निम्नलिखित में DDC के वर्गांकों को सम्मिलित कीजिए। तो यह है शिक्षा शास्त्र हमारा 370 है और चिकित्सा शास्त्र हमारा 610, फोटोग्राफी 770 है और ज्योतिष 520 है। तो अब देखते हैं किस में सही बैठ रहा है। तो एक का हमारा दूसरा है, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। ज्योतिष का 520 770। थ्री 770 एक का 2। सॉरी फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन जो है 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी सूची है, सूची ब का मिलान करना है। तो दिए गए संग्रह की कुंजी क्या कहलाती है दोस्तों? कैटलॉग। विषय के रूप में साहित्यिक स्रोतों की कुंजी क्या है? हमारी ग्रंथ सूची है। विषय परिकल्पना का प्रतिपादन कहाँ किया जाता है? अनुक्रमणिका में। दस्तावेजों का जो संक्षेप में होता है वह सार कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हुआ हमारा 1 सही है। सूची एक को ब के साथ मिलान करना है। कमांड की एकता का संबंध दोस्तों हमारा केवल एक व्यक्ति से आदेश लेना होता है। दिशा की एकता है एक बॉस और एक योजना। समूह भावना एकता में बल। कार्य विभाजन क्या है? विशेषता के आधार पर होता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार लिखिए। तो फ्रेंड्स इनकी स्थापना किस उसमें हुआ था उसके हिसाब से लिखना है। तो सबसे पहला आएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय, नहीं, कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना सबसे पहले हुई थी। फिर हुई थी इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम की। दोस्तों इंपीरियल लाइब्रेरी पुस्तकालय की स्थापना हुई थी 1902 में।
और जो राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी वह 1948 में हुआ था। इम्पीरियल लाइब्रेरी हमारी 1891 में और इम्पीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1902 में है। इसका जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन अर्थात चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह भी उनके काल क्रमांक के अनुसार ही हमको लिखना है। तो देखते हैं कौन सा किस तरह से आता है। द्विबिंदु वर्गीकरण 1933 में है। पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं 1931 में है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में। ठीक है फ्रेंड्स, और बढ़ते हुए सही क्रम में इसका आंसर ऑप्शन 3 है। अभिकथन पुस्तकालय के प्रत्येक फॉर्मेट के माध्यम से डिजिटाइजेशन संभव हो गया है। तर्क है सभी पुस्तकालय अपने पाठ्य और दृश्य श्रव्य संग्रहों को डिजिटाइज कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अभिकल्पन है राजनीतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिक समर्थन के बावजूद सार्वजनिक पुस्तकालय सिस्टम का विकास असंतुलित है। कारण है सार्वजनिक पुस्तकालय पूर्णतः उपकर या कर राशियों पर संबंधित होते हैं। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही है और आर इसका गलत है। तो ऑप्शन इसका 3 सही है। अभिकल्पन है, अभिकथन है भारत में पुस्तकालय में भुगतान करो और इस्तेमाल करो पे एंड यूज को स्वीकार नहीं किया गया है। तर्क है पुस्तकालय स्टाफ उत्पाद विकास और प्रोन्नति के लिए अपेक्षित अनिवार्य योग्यताएं नहीं रखते हैं। तो ए आर दोनों सही हैं। भारत में ग्रंथालय विज्ञान व्यवसाय को चिकित्सा विधिक और प्रबंधन व्यवसाय के अनुरूप प्रतिष्ठा प्राप्त है। कारण भारतीय यह तर्क है पुस्तकालय दक्षता के लिए सारंगनाथन के योगदान और शिक्षाओं में इस व्यवसाय का स्टेटस सुनिश्चित हुआ है। ए गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन है शोध के लिए समाज विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञान के समूल्य नहीं माना जाता है। तर्क है समाज विज्ञान में शोध उत्पादन उतने परिश्रम से नहीं किया जा सकता जितना कि प्राकृतिक विज्ञान में किया जाता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सत्य हैं। अभिकथन है शोध पहले से मस्तिष्क में आरंभ होता है और बाद में प्रयोगशालाओं में। तर्क व्यवस्थित रूप से संचालित शोध सामान्यीकरण की ओर प्रेरित करता है। दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं। और दोस्तों यह पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभिकथन शोध में सांख्यिकी उपकरणों की व्यावसायिक व्यवस्थित प्रभावी प्रयोग में शोध परिणामों की संक्षिप्त व्याख्या करने में सहायता मिलती है। तर्क सांख्यिकी उपकरणों में डाटा और विशेष स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों ए आर दोनों सही हैं। पैराग्राफ के क्वेश्चन आप लोग कर लेना है। पैराग्राफ रीड कर लीजिए, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस आंसर बता देता हूँ। व्यक्तियों में टॉप और डाउन अभिगम
आंसर है सोशल सॉफ्टवेयर की मूल जो प्रवृत्तियां हैं वह हैं सामाजिक अंतः, ये काट दीजिए, सामाजिक अंतः क्रिया सही है। सामाजिक मीडिया के लेखक संरचित विषय वस्तु का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नेटवर्किंग की लोकप्रियता के कारणों का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों ये है जनसमूह में इंटरनेट के उपयोग प्रारंभ कर दिया गया है। सोशल सॉफ्टवेयर उपस्कर की अनुमति देते हैं। तो ये आसान प्रतिभागिता को और त्वरित नेटवर्किंग को, इसका आंसर है ए और 2 उत्तर माला नीचे दी गई है। तो जिन लोगों ने मेरा फ्रेंड्स चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएंगे ही आप लोग, ये तो मैं आशा करता हूँ और हर बार आप लोग बताते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो है टेलीग्राम चैनल पर लिंक दिया जाता है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक आप लोगों को नमस्कार।